हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। और इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया हुआ है, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने इस पार्ट के, इस चैप्टर के या फिर इस प्रश्नावली के जो मुख्य बातें हैं उनको बताया हुआ है उस वीडियो में। तो उसको आप जरूर देखना, ताकि आपको सभी प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं 1 और 2 या फिर प्रश्नावली 3.2 के भी सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर प्रश्नों के हल समझ में आएंगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक अध्ययन मेज बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ये बना के रखा हुआ है। तो इस पे अब हमें ये बताना है कि इस पे जो अध्ययन लैंप है, यानी कि जो लाइट है, उसको हमें दिखाना है। किस तरह से हम इसको दिखाएंगे, तो मान लीजिए इसको हम एक बिंदु से इसको डोनेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस मेज पर ये हमारा लैंप है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन होनी चाहिए इस बिंदु पे लंबवत। तो यहाँ से आप इस रेखा से भी, ये चारों क्या है, इस मेज के कोर हैं, यानी कि इसके किनारे हैं चारों। तो आप किसी भी किनारे से 2 लंबवत रेखा इस पे खींच सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचा लंबवत, ये हो गया हमारा क्षैतिज यानी x एक्सिस का, और y एक्सिस का हम यहाँ से खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस का लंबवत इस लैंप पे। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये हमारा है 40 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा मान लीजिए 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको 40 और 50 में ये करके इसकी स्थिति को दिखा सकते हैं। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, इस लैंप पे 40 और 50, इसमें ये हमारा x हो जाएगा और ये y। तो x को हम पहले लिखते हैं और y को बाद में। तो ये सारी बातें मैंने आपको उस परिचय वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि जितने भी डाउट है वो सभी आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब इसको जो हमने ये किया है, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे। जो जो हमने इस बातें इसमें की है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए इसको हम लिख लेंगे अब। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। जो जो हमने यहाँ पर किया गया है उसको हमने यहाँ लिख लिया कि सबसे पहले हम लैंप को बिंदु मान लेंगे और मेज को तल मान लेंगे। तो फिर मेज का कोई भी 2 किनारा हम मान लेंगे, जैसे कि ये, और हमने ये माना है ऊपर वाला, आप ये भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं। तो ये हमने मान लिया। उसके बाद एक दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली, और फिर छोटे किनारे से लैंप की दूरी कितनी हो जाएगी, वो 50 सेंटीमीटर ये। तो ये हो गया। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर 40-50 लिख सकते हैं इस लैंप की स्थिति इस टेबल पर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल होता है। अब करते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 2 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है कि इसमें सड़क योजना दिया गया है। जैसे कि प्रश्न 1 में हमें मेज की स्थिति बताई गई थी, इसी तरह से इसमें सड़क योजना है। तो क्या कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, और 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़क को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक पहले हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि 2 सड़कें हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 2 सड़कें। मान लीजिए कि एक ये हो जाएगी और एक इस तरह से, जो कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में जाती हैं। तो ये मान लिया हमने, और एक यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारी 2 सड़कें हो जाएंगी। इसको ये जो होती हैं ये उत्तर दक्षिण होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये उत्तर और ये दक्षिण, या फिर इंग्लिश में इसको नॉर्थ, इसको साउथ, और ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम, यानी कि ईस्ट और ये वेस्ट।
तो इस तरह से ये 2 नगर की मुख्य सड़कें हो जाती हैं हमारी। अब कहा गया है आगे कि इसमें प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक मॉडल बनाना है। यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 5 सड़कें हैं और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 5 सड़कें हैं। तो वो हम यहाँ पर अब बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 5 सड़कें बना लिया है। इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हमने ये सड़क 1 हो जाएगा, सड़क 2, सड़क 3, ये 4, ये 5। अब ऐसे ही हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 5 सड़कें बना लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमने 5 सड़कें बना लिया है जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये सड़कों के हमने नाम लिख दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हमें कहा गया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी अनेक क्रॉस स्ट्रीट हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब कि जो आपस में जो सड़कें हैं वो काटती हुई हैं। तो बहुत सारी सड़कें हैं, ये रही, ये सारी आपस में काट रही हैं चौराहे पर, तो ये सारी क्रॉस स्ट्रीट हो जाएंगी। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, यानी कि जो ये क्रॉस स्ट्रीट है ये 2 सड़कों से मिलकर बनी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये चौराहा है, क्रॉस स्ट्रीट है, तो ये 2 सड़कों इससे और इससे मिलकर बनी हुई हैं, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक उत्तर दक्षिण में और एक पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व दिशा में जाती है, ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। इसमें कहा गया है कि जो उत्तर दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा की कौन सी दूसरी सड़क हो जाएगी, ये वाली उत्तर दक्षिण दिशा की ये दूसरी सड़क, और पूर्व पश्चिम दिशा की 5वीं सड़क, तो पूर्व पश्चिम दिशा की 5वीं सड़क कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो ये जो है यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, लंबवत जो बन रहा है यहाँ पर इस बिंदु पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 और 5। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, अब इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं तो उनको हमें हल करना है। तो पहला हमें बोला गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 को कौन से निर्देशांक हमें निरूपित करना पड़ेगा। सबसे पहले 4, तो देखिए 4 चौथा हमारा कौन सा है, ये 1, 2, 3, 4, और फिर 3, तो 3 कौन सा है हमारा, ये 1, 2, 3। तो x एक्सिस का यानी 4 और y एक्सिस का 3, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस बिंदु पे। तो यही हमारा क्या होगा, 4 और 3 का निर्देशांक। तो हमसे पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 3 माना जा सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट जो होगी जिसको हम 4 और 3 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले का कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 4, 3 माना जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमें पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3, 4 माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निरूपित करेंगे 3, 4। तो देखिए x एक्सिस का यानी कि 3, ये 1, 2, 3 ये हो जाएगा, और y एक्सिस का 4, तो 4 कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो ये हमारा कौन सा है, 3 और 4 का निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 4। अब पूछा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को हम 3, 4 मान सकते हैं। तो सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा जिसको हम 3, 4 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3, 4 माना जा सकता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे दोनों प्रश्नों के हल होते हैं। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों के हल समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।